वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब यहाँ ये भ्रमित संत ऋषि गुरु आपको भ्रमित कर सकते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी मेरे प्राधीन हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे श्रेष्ठ हूँ, उनसे तगड़ा हूँ। इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। केवल लोक वेद माने दंत कथा जो वास्तविक ना हो। जैसे हम अभी तक श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को अजन्मा कहा करते थे, सुना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, इनको सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्य, सर्वेश्वर कहा करते थे। ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी। वास्तव में इनके इतिहास में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा है कि नासवान है और इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनकी माता दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन काल, ये सरपुरुष है। ये स्वयं भी स्वीकार करता गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं, न ये सिद्ध पुरुष और न ये ऋषि जानते हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो पुण्यात्मा, वो पुरुषोत्तम कोई और है, और वो पुरुषोत्तम रहता कहाँ है? वो शाश्वत स्थान में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है, और वहां से चलकर आता है। हम सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी की हैं। वो हम सबका पिता है, चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा तक का। लेकिन यह काल ने हमें अपने स्वरूप से ही अपरिचित करा दिया, हमारे वास्तविक ठिकाने से हमें गुमराह कर दिया। यहाँ जन्म मरण का विधान हमें फाइनल बता दिया, अपने आप को इसने निराकार सिद्ध करवा दिया। क्योंकि ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने की चेष्टाएं की, क्योंकि आत्मा परमात्मा से बिछड़ने के उपरांत उसी दिन से इसकी खोज में लग गई। क्योंकि आत्मा को परमात्मा के अभाव का बहुत गहरा धक्का लगा। पुण्यात्मा, जब तक आपके घर पर बिजली आई हुई है, बल्ब भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, और भी आवश्यक कार्य आप जो कर रहे हैं वो भी हो रहा है, और जिस समय वो बिजली चली जाती है फिर आपको उसकी आवश्यकता महसूस होती है, उसका अभाव आपको खटकता है, और सारा दिन कट लग जाए तो पसीने छूट जाते। तो ऐसे ही आत्मा को, हम सभी को वहाँ बहुत सुख था, किसी चीज का कोई अभाव नहीं था। जो ही हम इस काल के साथ यहाँ इसके लोक में आए, हमारा वो लाइट चली गई, परमात्मा से मिलने वाली राहत हमें समाप्त हुई, खत्म हुई। और हमारे जितने इन्वर्टर चार्ज थे, जब तक वो चलते रहे तो हम सोचते रहे मौज हो रही है, और जब हमारे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर हम गधे और कुत्ते सुअर बना दिए गए इस काल के द्वारा, इस काल के लोग। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर की तलाश हमने उसी समय से शुरू हो गई, क्योंकि सबसे पहले हम सभी को इस काल ने अपने कृत्रिम स्वर्ग लोक में रखा, कृत्रिम, बनावटी, नकली, और वहाँ हमारी ही पूंजी को हमें ही देता रहा। एक रेस्टोरेंट बना लिया इसने। हम जो वहाँ राम नाम की पूंजी लेकर आए थे, उस रेस्टोरेंट में इसने हमसे छीन ली, और सुविधाएं जो देता था उसके चार्जिंग शुरू कर दिए, उसके चार्ज हमसे लेने शुरू कर दिए। जब हम कंगाल हो गए, पृथ्वी पर पटक दिए, कुत्ते और गधे सुअर बना दिए, और मनुष्य जीवन, एक मानव जीवन इसने हमें देना पड़ रहा है, क्योंकि इसको परमात्मा ने एक श्राप लगा दिया। यदि पुण्यात्माओं इसको परमात्मा श्राप नहीं देते, परमेश्वर कबीर जी, तो यह हमें मनुष्य जीवन कभी नहीं देता, इस पृथ्वी पर पटक देता सजाएं भोगने के लिए, और ऊपर हमें
कभी भी अपने मूल ठिकाने का पता नहीं लगता। ये रहम किया भगवान ने। तो वो परमात्मा, तो ऋषि महर्षियों ने परमात्मा के पाने का प्रयत्न किया। वेद परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए थे 5 वेद। इस काल भगवान ने उनमें से 4 रख लिए, एक नष्ट कर दिया। 5वां वेद सूक्ष्म वेद। उस सूक्ष्म वेद के अंदर सभी जानकारी थी। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम यहाँ कैसे फंसे हैं, और वापस सवलोक जाने का, अपने सतलोक जाने का कौन सा मार्ग है, कौन सी विधि है, कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, पूजा की विधि है, उसमें पूरी डिटेल से लिखा हुआ है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो आपने ज्ञान सुना है अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर 31 तक, कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं को पूजता है, कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसा के कठिन व्रत रखता है, मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, ये सब साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी साधना को ये पापनाशक ही जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो वास्तविक इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उनके जानने से तू सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो वो ज्ञान इस काल ने छुपा दिया और मूर्ख बनाने के लिए कह दिया कि तू किसी संतों से पूछ ले, मैं नहीं जानता। और जब परमात्मा आते हैं संत रूप में, वो मिसगाइड करता है सबको कि ये झूठा है, कपटी है, ये वेदों को नहीं जानता है, तो हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं, जिस कारण से हम काल के जाल में फंसे रहे। तो यहाँ उन ऋषि महर्षियों ने इस काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ज्ञान के आधार से, लोक वेद से और तथा इन 4 वेदों के आधार से, जिसमें इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिनके अंदर अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान है, उस ज्ञान को ही हम संपूर्ण मानकर उसी के आधार से हम साधनाएं करते रहे। ऋषियों ने ओम नाम को सुप्रीम नाम मान लिया, मंत्र अंतिम, और ब्रह्म का जाप बताते रहे। और ओम नाम की साधना से क्या होता है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती का अर्थ है वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं है, वो सनातन परमधाम नहीं है, वो भी विनाश में आता है। ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप जपना शुरू किया, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। अब इन ऋषि महर्षियों ने यहाँ से ओम नाम तो सिलेक्ट कर लिया कि परमात्मा का केवल एक ओम मंत्र है। उसका काम करते करते विशेष कसक के साथ मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के ओम नाम का जाप कीजिए और अपना मूल कर्तव्य जानकर कीजिए, कसक के साथ कीजिए। जिससे क्या होगा कि जब शरीर छूट कर जाएगा, जब तेरा अंत होगा, भस्मांतम शरीरम, शरीर भस्म होगा, तेरे शरीर का अंत होगा, देहांत होगा, उस समय तू उससे उस अमरत्व को प्राप्त करेगा जो ओम नाम के जाप से तुझे प्राप्त हो सकता है। वो कितना हो सकता है उसकी भक्ति और साधना पर डिपेंड करता है। तो उसके आधार से वो हो सकता है एक कल्प युग तक भी रह सकता है, हो सकता है एक महाकल्प तक भी रह सकता है। महाकल्प होता है ब्रह्मा जी की एक आयु, ब्रह्मा जी की मृत्यु को महाकल्प कहते हैं। और 1000 जो उसका दिन है, 1000 की रात्रि, इसको कल्प बोलते हैं। 1000 चतुर्युग की जो
और इतने ही का दिन इतनी ही रात्रि, तो इसको एक कल्प बोलते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु को एक महाकल्प कहते हैं। तो वहाँ जितने जिसने साधना की है, ओम नाम के जाप का जितने अधिक मंत्र किए हैं, कोई कम किए हैं, तो उसी आधार से कोई कितने वर्ष तक, कोई कितने वर्ष तक रह करके फिर पुनर्जन्म में अवश्य आते हैं। तो ऋषि महर्षियों ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र 15 में ये तो ले लिया कि ओम नाम है, लेकिन क्या उनकी आंखें बंद हो गई थी? 40वें अध्याय में भी ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही मंत्र नंबर 10 और 13 में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है वेद ज्ञानदाता ने कि कोई तो परमात्मा को संभव माने जन्म उत्पन्न होने वाला कहता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और श्री परशुराम आदि के रूप में, और कोई असंभवात यानी कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, कोई संभवात कहता है, कोई असंभवात कहता है। लेकिन इसकी विशेष जानकारी, वास्तविक जानकारी तो धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, जिनका ज्ञान टिकाऊ है, धीर पुरुष, वही बता सकते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं है। ये सिलेबस है जैसे 10वीं कक्षा तक का सिलेबस है। आगे की पढ़ाई पढ़नी है तो वो लेक्चरर अलग होते हैं, उनका सिलेबस भी अलग भिन्न होता है। तो इस प्रकार वो तत्वदर्शी संत की खोज के लिए वेदों में भी कहा है, और यही वेद, चारों वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के विषय में मैं अपरिचित हूं, गीता ज्ञानदाता कहते हैं, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, जो परमेश्वर की वाणी है, उनके मुखारविंद से उच्चरित वाणी है, वो उसमें जो ज्ञान है कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। वो परमात्म तत्व गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिससे वो स्वयं अपरिचित है। तो पुण्यात्मा, उस परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं हुई इन ऋषि महर्षियों को, और ये वेद ज्ञान को समझ नहीं सके, और जिस कारण से ये जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में उलझे रहे, फंसे रहे, इससे ग्रस्त रहे, और अन्य को भी इन्होंने इसी फांसी में फंसा दिया। इन्होंने साधनाएं की ओम नाम के जाप से, और हठ योग किया, एक आकाशवाणी की थी काल ने, ब्रह्म ने अपने पुत्र ब्रह्मा के लिए। जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, ये सचेत कर दिए, बेहोश कर रखे थे पहले इस काल ने। जब ये सचेत हुए, होश में आए, ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से जन्म हुआ, मेरा कौन जनक है, मेरा क्या उद्देश्य है, कमल के फूल पर मैं कहाँ से आ टिका। तब आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। इस काल भगवान ने आकाशवाणी कर दी इनको मूर्ख बनाने के लिए, अपने जाल में फंसाए रखने के लिए। वेदों से न्यारा ज्ञान अपनी तरफ से अपना मत पर प्रोड्यूस कर दिया इनके अंदर। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। जब इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसमें सिद्धियां आ गई, तो रिमोट इस काल के पास है इनका। तब कहा कि अब तुम सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है सभी को, विष्णु जी को, शिव जी को, और सभी ऋषि और महर्षियों को। अब ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से ब्रह्मा जी ने इनको मिसगाइड कर दिया, क्योंकि वो स्वयं भी भ्रमित था। इन्होंने कहा कि परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, मेरे अंदर बहुत पावर आ गई, शक्ति आ गई, वचन से भी उत्पत्तियां होने लग गई, और भी बहुत सी क्रियाएं अपने आप होने लग गई। और ओम नाम का जाप वेदों में फाइनल मंत्र है। इस ज्ञान के आधार से ऋषि महर्षि साधकों ने
हजारों वर्षों तक साधनाएं की, हठ योग किए, क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती है, उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। अन्य सिद्धियां आ गई, उन सिद्धियों को प्राप्त करके ये स्वयं ही प्रभु पाक गए। जैसे दुर्वासा जी के पास सिद्धि थी, उसके वचन में इतनी शक्ति होगी, किसी का ये कह दे तेरा विनाश होगा, उसका विनाश हो जाता। अब जैसे अगस्त ऋषि को उपलब्धि होगी, उसने सातों सागरों को एक ही घूंट में समुद्रों को पी लिया। आकाश में उड़ जाने की सिद्धियां होगी, एकदम अंतर्ध्यान हो जाने की सिद्धियां होगी। इस प्रकार से ये अन्य व्यक्तियों से कुछ अटपटे से हो गए, जिस कारण से इनको हमने मैं ऋषि मान लिया। लेकिन ये काल के द्वारा भ्रमित और अपना जीवन नष्ट करते रहे। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है। और मेरी प्राप्ति, मेरे इस स्वरूप के दर्शन ना तो पहले कोई कर सका तेरे अतिरिक्त, और ना आगे कोई कर सकता। अब मैंने अपनी कृपा से तुझे ये सब कुछ अपना शरीर, अपना रूप दिखाया है, और मेरी प्राप्ति यानी मेरे इस रूप के दर्शन, ब्रह्म की प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं हो सकती। तो इसने तो किल्ली काट दी, स्पष्ट कर दिया कि मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। अब ऋषि महर्षियों ने वही जाप किए जो काल ने इनको दे रखे थे, उससे इन ब्रह्म प्राप्ति हुई नहीं। इन्होंने अपने अनुभव की पुस्तकें उपनिषद बना डाले। परमात्मा निराकार है, और किसी ने परमात्मा को साकार भी बताने की चेष्टा की तो क्या बताया कि जो भी आपको दृष्टि गोचर है, ये पृथ्वी, पहाड़, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, ये परमात्मा का साकार रूप बता दिया। और आज तक यही अज्ञान आधार सबके अंदर भरा पड़ा था। अब पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता और वेद ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। ये स्वयं कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो इन्हें मिला नहीं, वो इनको मिले नहीं, और मिले तो इन्होंने माना नहीं। क्योंकि परमेश्वर कबीर देव जी ये हमारे सबके मालिक हैं, और यही यहाँ हमें इस यथार्थ ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को जो काल ने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, उसको पुनः देने के लिए, बताने के लिए आते हैं। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम यहाँ किस लिए जीवित हो, एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जावे, और तुम्हें मूर्ख बना रखा है। ये तुम्हारी कार है, ये तुम्हारी कोठी है, ये तुम्हारी संपत्ति है, और ऐसा नहीं करोगे तो डरा के रखता ये मन सबको, इस आत्मा को भयभीत रखता है, तेरा विनाश हो जाएगा, तू ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, सत्संग में जाएगा तो पीछे से हानि हो जाएगी। और वो हानि तो एक दिन होनी है, जब भगवान से दूर रहे तो मृत्यु हो जाएगी। फिर वो जिस लाभ के लिए सारा जीवन खो दिया वो परमानेंट खत्म हुआ। तो इन बातों को हमने गहराई से सोचना पड़ेगा। सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है।